हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज जो हमारा ओवरऑल स्ट्रेंथ डेवलप करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ बहुत इफेक्टिवली फैट लॉस में भी हेल्प करता है। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल माई सब्सक्राइबर्स और साथ ही साथ सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज हम एक कंपाउंड एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज कंपाउंड एक्सरसाइज? कंपाउंड एक्सरसाइज समझने के लिए ज़रूरी है समझना कि हम और भी किस टाइप के एक्सरसाइज होते हैं उनको समझें। तो ब्रॉडली दो टाइप के एक्सरसाइज होते हैं। फर्स्ट इज आइसोलेशन एक्सरसाइज एंड सेकंड इज कंपाउंड एक्सरसाइज। आइसोलेशन एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है और जो स्ट्रेस आता है एक्सरसाइज करने के बाद वो सिंगल बॉडी पार्ट पे आता है। फॉर एग्जांपल लेग एक्सटेंशन या लेग कर्ल, जो कि सिर्फ हमारे या तो हैमस्ट्रिंग या क्वाड्स पे उसका इफेक्ट आता है। अनदर एग्जांपल विल बी बाइसेप्स कर्ल और कंसंट्रेशन कर्ल, जिनका इफेक्ट सिर्फ हमारे बाइसेप के ऊपर आता है। अनदर टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज कंपाउंड एक्सरसाइज। कंपाउंड एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वाट, जिसमें हमारा लेग के साथ हमारा कोर भी इन्वॉल्व हो रहा है। और लेट्स से बेंच प्रेस, बारबल बेंच प्रेस, इसमें हमारा चेस्ट तो मेजर मसल एरिया है, साथ ही साथ हमारा ट्राइसेप एंड शोल्डर भी इन्वॉल्व हो रहा है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि कंपाउंड एक्सरसाइज क्या होता है और आइसोलेशन से ये कैसे डिफरेंट है। तो जिस कंपाउंड एक्सरसाइज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो कंपाउंड एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट के बहुत सारे टाइप्स एंड वेरिएशन होते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 3 टाइप के डेडलिफ्ट जो प्राइमरीली हम यूज़ करते हैं और वो बहुत इफेक्टिव होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो वी आर रेडी विथ आवर फर्स्ट टाइप ऑफ डेडलिफ्ट विच इज कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, जिसे हम ट्रेडिशनल डेडलिफ्ट और जनरल टर्म में सिर्फ डेडलिफ्ट भी कहते हैं। तो मैंने अपना रॉड पोजीशन कर लिया है along with the weight. So deadlift एक वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज है जिसमें हमारा बहुत स्ट्रेस कोर के ऊपर आता है। तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारा सेफ्टी बेल्ट हम यूज़ करें। So now I'm ready. Know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want? So this is our starting position for conventional deadlift. हमने अपना बारबल पोजीशन कर लिया है। लेग हमारा शोल्डर विड्थ इतना स्प्रेड है और अब हम डिस्कस करेंगे टेक्निक के बारे में। तो हम ये एक्सरसाइज करने के लिए बेंड कर जाएंगे और इसको दोनों लेग के साइड से होल्ड करेंगे। ये होल्ड करने का जो ग्रिप है वो हम बोथ साइड ग्रिप भी पकड़ कर सकते हैं, फ्रंट ग्रिप भी कर सकते हैं और रिवर्स ग्रिप भी कर सकते हैं। जिस पोजीशन में आपको कंफर्टेबल फील हो और आप एक्सरसाइज को सेफ्टली और इफेक्टिवली कर पाएँ, आप उस ग्रिप को फॉलो करें। मेरे लिए जो कंफर्टेबल ग्रिप है वो है बोथ साइड ग्रिप। ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है। हमारा वेस्ट जो है, हमारा लोअर बैक जो है और पूरा बैक जो है, इट शुड बी स्ट्रेट, इट शुड नेवर बी कर्व। और जब हम वेट को लिफ्ट करेंगे तो पहले हमारा वेस्ट से पहले हमारा शोल्डर ऊपर जाना चाहिए। सो नाउ यू कैन सी, जैसे मैंने लिफ्ट किया वेट को, every time I am lifting my shoulder first and then I am moving my waist. You can see it again. हर बार मेरा शोल्डर पहले ऊपर जा रहा है, उसके बाद फिर मैं शोल्डर से वेट को उठा रहा हूँ और उसके बाद फिर मेरा बैक उठ रहा है। जब डेड वेट को हम लिफ्ट करेंगे तो टॉप पोजीशन पे जाने के बाद हम अपना ट्रेपेजियस स्क्वीज़ करेंगे
और साथ ही साथ ग्लूट्स को भी स्क्वीज़ करेंगे। तो इस पोजीशन में हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस जो आएगा वो हमारे ग्लूट्स एंड ट्रेपेजियस के ऊपर आएगा। नाउ चेक दिस एंगल, यू कैन सी मैंने वेट को लिफ्ट करने के लिए अपना शोल्डर का यूज़ किया है और टॉप पोजीशन पे जाने के बाद ट्रेपेजियस को स्क्वीज़ कर रहा हूँ, और जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरा काफ़ी ज़्यादा हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व हो रहा है, और अगेन जब मैं लिफ्टिंग कर रहा हूँ तो मेरा कोर इन्वॉल्व है और टॉप पोजीशन पे मेरा ट्रेपेजियस और ग्लूट्स इन्वॉल्व हो रहा है। इस एक्सरसाइज को करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे ध्यान रखना है, वो है हमारा बैक का पोजीशन। वो हमेशा स्ट्रेट होगा। मैंने कई बार देखा है जिम में जो बिगिनर्स होते हैं वो अपना बैक को ऐसे करके स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज को, तो ये बहुत ही डेंजरस है और आपको अगर ये किसी टाइप की इंजरी हो गई ड्यूरिंग हेवी लिफ्टिंग, ये लाइफ टाइम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। इट्स टाइम टू डिस्कस द बेनिफिट ऑफ डेड लिफ्ट। हमने एक्सरसाइज कर लिया है। ये जो कन्वेंशनल डेड लिफ्ट है, आप वीक में 2 to 3 टाइम्स इसको अपने वर्कआउट शेड्यूल में इंक्लूड कर सकते हैं। हर वर्कआउट जो होगा इसका लेट्स से 6 सेट ऑफ 6 रेपिटेशन ईच, इट्स गुड फॉर यू। मेक श्योर कि आप जो वेट इस पे यूज़ कर रहे हैं वो आपके कैपेबिलिटी के अंदर हो, और कभी भी आप ईगो लिफ्टिंग दूसरे लिफ्टर को देख के आप कभी भी लिफ्टिंग नहीं करें, क्योंकि द मेन पर्पस ऑफ फिटनेस इज टू स्टे सेफ। तो इसका जो बेनिफिट है वो हमारा ओवरऑल स्ट्रेंथ, जब मैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करता हूँ तो उसमें हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। हमारा हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व होता है, हमारा ग्लूट्स इन्वॉल्व होता है, हमारा कोर इन्वॉल्व होता है, लोअर बैक इन्वॉल्व होता है, और भी बहुत सारे मसल ग्रुप है। ट्रेपेजियस हमारा इन्वॉल्व होता है कि हम जब ऊपर जाते हैं तो ट्रेपेजियस को स्क्वीज करते हैं। तो बहुत सारे बॉडी पार्ट इसमें इन्वॉल्व है, तभी इसका नाम कंपाउंड एक्सरसाइज है, और ये बहुत इफेक्टिव है ओवरऑल स्ट्रेंथ गेन करने में। और जब आप इसको वीक में 2 to 3 टाइम्स करेंगे तो यू विल सी कि आप एक एक्सरसाइज के बाद आप कितना एग्जॉस्टेड, आप कितना टायर्ड हो जाएंगे, और आपका बहुत फास्ट फैट बर्न होगा। Let's discuss some benefits of deadlift. It helps to increase your overall strength. It improves the posture of your body. It improves the overall stability of your body. It helps in losing fat effectively, and it helps in developing muscle. Know that they ride or die. लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ डेडलिफ्ट, जो है सुमो डेडलिफ्ट। सुमो डेडलिफ्ट में थोड़ा सा Technique. डिफरेंट है। इसमें हम जो अपना लेग है शोल्डर विड्थ से ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, मे बी डबल। सो दिस इज माई लेग स्प्रेड फॉर सुमो डेडलिफ्ट। और मेजर जो डिफरेंस है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट एंड सुमो डेडलिफ्ट में वो ये है कि कन्वेंशनल डेडलिफ्ट हम अपने पैरों के बाहर से लिफ्ट करते हैं, और सुमो डेडलिफ्ट में हम अपने दोनों पैर के बीच से लिफ्ट करते हैं। सो दिस इज माई स्टार्टिंग पोजीशन। रूल सेम रहेगा कि जब हम वेट को लिफ्ट करेंगे तो हमारा शोल्डर पहले ऊपर जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। Know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. तो इस वेरिएशन का बेनिफिट क्यों है, हम दूसरा वेरिएशन क्यों यूज करते हैं? तो इस वेरिएशन में जो हमारा एक एडिशनल बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है जिसपे स्ट्रेस या जिसपे इफेक्ट आता है, वो है हमारा एडेक्टर, जो इनर थाई का मसल है। इस मसल को इन्वॉल्व करने के लिए हम ये सुमो डेडलिफ्ट करते हैं, और साथ ही साथ ग्लूट्स के ऊपर और कोर तो इन्वॉल्व होता ही है। Oh, these brothers my guys. Know that they fly. Know जो थर्ड वेरिएशन है हमारा डेडलिफ्ट का, रोमन डेडलिफ्ट, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रोमन डेडलिफ्ट में जो मेजर डिफरेंस है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट और रोमन डेडलिफ्ट में, वो ये है कि स्टार्टिंग पोजीशन दोनों का डिफरेंट होता है। कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में स्टार्टिंग पोजीशन जो होता है बारबल फ्लोर के ऊपर रखा होता है, और रोमन डेडलिफ्ट में हम स्टार्टिंग पोजीशन रखते हैं अपने टॉर्सो के पास, अपने लेग के पास बारबल को होल्ड करके रखते हैं, और वहाँ से फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट।
तो ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है और हमारा लेग जो है वो फोल्ड नहीं होगा जब हम नीचे जाएंगे। Oh, these brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push. तो आपने देखा जब मैं ये वेरिएशन परफॉर्म कर रहा था तो हमारा लेग जो था, जो मेरा लेग था वो सेम पोजीशन में फिक्स था। इस एक्सरसाइज को कभी कभी हम स्टिफ लेग डेडलिफ्ट भी कहते हैं। तो ये वेरिएशन में मेजर बॉडी पार्ट जो इन्वॉल्व होता है वो है हमारा हैमस्ट्रिंग और साथ ही साथ ग्लूट्स, लोअर बैक, ये सब इन्वॉल्व होता है। सो गाइस, आपने देखा हाउ वी परफॉर्म 3 वेरिएशन ऑफ डेडलिफ्ट और इन डेडलिफ्ट का जो बेनिफिट है बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि डिफरेंट बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होने से क्या है कि हमारा ओवरऑल स्ट्रेंथ काफ़ी डेवलप होता है। और जिसमें सबसे मेजर बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है वो है कोर। कोर का इम्पोर्टेंस ये है कि जब भी हम अपने नॉर्मल डेली लाइफ में कोई भी काम करते हैं, इट इन्वॉल्व्स आवर कोर। तो कोर स्ट्रांग होने से वी हैव मोर स्टेबिलिटी इन डिफरेंट वर्कआउट, साथ ही साथ हमारा पोस्चर भी सही होता है। सो सभी लोग, स्पेशली जो बिगिनर हैं, जो ये एक्सरसाइज को नहीं परफॉर्म करते, उनसे रिक्वेस्ट है ऐड दिस वर्कआउट इन योर वीकली रूटीन और नेवर गो बियॉन्ड योर लिमिट। जो आपका कैपेबिलिटी है उसी वेट पे आप डेडलिफ्ट परफॉर्म करें। और इफ़ यू आर अ बिगिनर, ऑलवेज परफॉर्म डेडलिफ्ट in presence of trainer or any expert. So that's for the day. See you in the next video. Stay fit, stay safe. Thank you.